स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कहता है 8th क्वेश्चन में कि ई जे पॉइंट ऑन द साइड, पहले आप है ना स्टेटमेंट को पढ़ा करो अच्छी तरह से। इसने कहा ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। कहता है कोई ये पैरेललोग्राम है, देखो ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ए बी सी डी। ठीक है। इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड, चाहे आप इसको ए बी सी डी, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। अब कहता है इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड। अगर मैं ए डी को बढ़ा दूं, ये कोई बिंदु है ई, ए डी को मैं बढ़ा दूं तो ये बिंदु क्या है? ई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ए डी को बढ़ाने पे ई पे मिलता है ये। और आगे क्या कहता है? ये जो बी है, बी वो सी डी को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? एफ पर। मतलब अगर आप बी को मिलाओगे, ऐसे मिला दिया तो ये सी डी को कहाँ पे काट रही है? एफ पे काट रही है। तो गिवन तो सारा यही हो गया, कहाँ से कहाँ तक। ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। यहाँ तक आपने गिवन लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ तक गिवन होगा बताऊं? ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड, फिर बता रहा हूं, गिवन बता रहा हूं। ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी को बढ़ाने पर ई पर मिलती है और ई बी को मिलाते हैं तो ये सी डी को कहाँ पे काटती है? एफ पे काटती है। तो ये आपने गिवन लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, लिख लेंगे गिवन। अब गिवन खुद लिखना है यहाँ पे। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है किसके? सी एफ बी के। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, कौन सा प्रूव करना है? ए बी ई, एक तो ये ट्राइंगल है, किसके सिमिलर करनी है? सी एफ बी। ये दोनों ट्राइंगल आपने सिमिलर करनी है। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान से देखो, बहुत आसान है ये। ए बी ई में का एंगल ए, और जो दूसरी ट्राइंगल है कौन सी? सी एफ बी का ये एंगल सी। इसका एंगल ए और इसका एंगल सी बराबर नहीं है क्या? क्यों बराबर है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक तो ये हो गया, ढूंढ लिया मैंने। और दूसरा देखो आप, दूसरा अगर सोचोगे, जैसे मान लो ये साइड ए डी है ना, और इसकी कौन सी साइड है? ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। या ये कहें, ये देखो ये लाइन ए बी है इसकी, और ये लाइन कौन सी होगी? सी डी। ए बी किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स? सी डी के है। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के, और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये एंगल इसका किसके बराबर होगा? ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये एंगल इसका अल्टरनेट बनेगा ना। एंगल ए बी, इसमें देखो ए बी एफ में ए बी है ना, तो एंगल ए बी ई किसके बराबर होगा? एंगल सी एफ बी के। क्यों हुआ? फिर बता रहा हूं। देखो ये लाइन ए बी है स्टूडेंट, और ये सी डी है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल जो है इसके साथ तो ये एंगल बना रही है, तो ये तो हो गया ए बी ई, हो गया ना। और इसके साथ कौन सा बना रही है ट्रांसवर्सल? इसके साथ सी एफ बी। ठीक है, अब दो एंगल बताए थे मैंने। पहले तो एंगल ए बराबर क्या हो गया? एंगल सी
तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रूफ, और क्या लिखूं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड इन ट्रायंगल सी एफ बी, दोनों ट्रायंगल लिखे मैंने यहाँ पे, क्या क्या बराबर है दोनों ट्रायंगल का, एंगल ए बराबर किसके, एंगल सी, भाई उसका तो एंगल ए हो गया और इसका सी, क्यों बराबर है ये, इसका रीजन भी लिखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और इसका कौन सा बताया था मैंने, एंगल ए बी ई बराबर किसके, एंगल सी एफ बी, ये वाला एंगल ए बी ई किसके बराबर होगा, सी एफ बी के। क्यों है ये बराबर, अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये बराबर हो गए तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल सी एफ बी के, और कौन सा रूल हो गया यहाँ पे, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 8, और ये बड़ा आसान सवाल था, जितना आप ध्यान से समझेंगे ना क्वेश्चन को उतना ही आपको जल्दी समझ में आएगा, और इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं होता क्वेश्चन आपने एक बार निकाल लिए बस बहुत है, उसको कई बार क्वेश्चन को निकालिए, ठीक है ना, जब ही आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स।